ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है, और दूसरी ये कहा जा रहा है कि जी जो रियासती इख्तियारात, हुकूमती इख्तियारात थे, उनको मिसयूज किया गया, और इसको कनेक्ट पॉलिटिकल साइड पे किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है, जो अभी तक उसको सरफेस होनी है बहुत सारी चीज़ें, कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर करने के लिए ये तमाम जो चीज़ें थी वो की गई। आप पहले इस पे आपका रद्द अमल क्या है इस फैसले के ऊपर, और जो सेकंड इसको अब टैग अलोंग किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इदारे का इंटरनल मामला है जहां तक उनकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात है। बिल्कुल ठीक। तो अगर किसी ने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो जरूर उसको सजा भी होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो बड़ा अच्छा साइन है और बड़ी अच्छी शुरुआत है कि जो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा उसके लिए ये सजा का एक दायरा कार इन्होंने जो कि पहले से मौजूद है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। लेकिन एक लंबी लाइन का हिसाब इसमें है, बिल्कुल और ठीक। मैं नहीं समझता कि कोई भी दौर ऐसा गुजरा है जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। तो फिर मेरा ख्याल में हर बंदे को ही सजा होनी चाहिए जिसने माजी में या हाल में या कभी भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट की है या कोई हो रही है। फिर एक फैज अमीर को नहीं होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है जनरल फैज हमीद से। मेरे ख्याल में काजी आपने फजल रहमान साहब की वो इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने एक टीवी एंकर को देते हुए कह रहे थे कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों ही इस बात पे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने करवाना है। और वो क्योंकि खुद इस प्रोसेस में मौजूद थे मौलाना फजल रहमान साहब, और मैं नहीं समझता कि उनकी बात को कोई डिस्क्रेडिट कर सकता है। तो वो तो जहां तक बात है वो इन्वॉल्वमेंट तो है। अगर हुकूमत इस तरह गलत तरीके से गिराई गई है तो जरूर उनको सजा होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरी पैराए में लेकर जाऊं, हाफिज़ साहब आपकी तरफ में आता हूं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब की शफकत अवान साहब एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और मौलाना साहब की बात से कोई उस पर डिबेट भी नहीं हम करना चाहेंगे। लेकिन आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था प्री 2018 उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें जनरल बाजवा थे, जनरल मुख्तार थे, नवीद मुख्तार जो उस वक्त डीजी आए थे, और जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त डीजीसी थे आई बिलीव। तो इन लोगों ने ऑप्शन दी फॉर द प्राइम मिनिस्टर कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने भाई को बैक स्टैप नहीं करूंगा। और मैं उस वक्त इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं ली, और उसके बाद इमरान खान साहब की पिक्चर इस पूरे सिनेरियो में आती है। तो फिर इस हमाम में तो बहुत सारे लोग हैं, क्या फैज़ हमीद साहब फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम बाकियों को देखेंगे? और यह भी कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर मंसूर, इस वक्त जो आपके सामने कोर्ट मार्शल आया है उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक जो है वो चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए। एक वो चार्जेस थे जो ड्यूरिंग सर्विस से, और उसके अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी आई है कि आपने टॉप सिटी वाला जो मैटर है उसके अंदर आपने एक सीड ऑफ अथॉरिटी भी किया और आपने अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया। दूसरा उसके अंदर ये है कि आपके सामने जो चीज आई है वो आई है पोस्ट रिटायरमेंट वाला मैटर आया है कि पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर जो है आपने जो है ये काम जो है जो आपका सेक्शन 26 है, बी है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, जिसके अंदर ये है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज 2 से 5 साल तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप नहीं कर सकते। ठीक। अब वो चार्ज जो है वो इस कोर्ट मार्शल के अंदर प्रूव आया। तो मेरा ख्याल है कभी हमें चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके सामने आई है ये सारे वो चार्जेस आए हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट से, जब जनरल आपके रिटायर्ड ये फैज हमीद साहब जो थे वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए थे। तो रिटायरमेंट के बाद का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात है। अभी मेरा ख्याल है इसको दूसरों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीजों को मिक्स इतना लेके चले जाते हैं कि जिससे हमारा असल ऑब्जेक्टिव या डेस्टिनेशन जो है, चाहे वो आपकी लीगल है या पॉलिटिकल है, उसको हम एक कंफ्यूज मैटर्स के अंदर लेके चले जाते हैं। तो अभी जो मैटर आपका आया, हाँ, उसके अंदर ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर जाके उनकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक। और मेरा ख्याल है कि ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर एक अंदिया भी आया है। बाकी 22 जो आपका नवंबर 2022 से पहले क्या उन्होंने एज ए कोर कमांडर के तौर पे किया या एज ए DDI के तौर पे किया,
ना उसकी चार्जशीट आई है, ना उसका कोर्ट मार्शल आया, और ना ही मेरा ख्याल है इस वक्त वो लीगल क्वेश्चन बनता है। ओके।